गोनल, क्या हुआ अम्मी? कोई बात हुई है क्या? जब तुम आवाजों से घबराकर बाहर चली गई ना तो पीछे बहुत कुछ हुआ है गोनल बेगम। मसलन तुम्हारा हस्बैंड उस लड़की को लेकर यहाँ से चला गया। कहाँ गए वो लोग? नहीं पता। मैंने आपको कहा था आपके पास मौका है, खोलें दरवाजा और उसे दफा करें इस घर से। और अभी आपकी वजह से पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए हैं। मेरी बात सुनो गोनल, मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है, कहीं तुम पे ना निकाल दूं। मैं तुम्हारे लिए जब ये सब कर रही थी तो उस वक्त तुम कहाँ थी? बाहर मौजे न करती, यहाँ रुककर शौहर का इंतजार कर लेती तो मीरान उस लड़की के साथ जाता। गोनल, बड़ी जल्दी है तुम्हें तो। हेलो। हेलो यारीन, मैं अभी घर आई हूँ। मीरान और रियान दोनों कहीं चले गए हैं। कहीं चले गए? क्या मतलब है? नहीं पता, ना तो अम्मी को कुछ पता है और ना ही घर में किसी को कुछ पता है उनके बारे में। ओके, तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी मालूम करती हूँ कि वो कहाँ पे हैं। मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके। पता नहीं ये लड़की सच भी बोल रही है या नहीं, और कैसे पता करेगी? फिरात, हाँ। बेटा ये खेल कब खत्म होगा बताओ मुझे। देखो मीरान ने उस लड़की को यहाँ से भी ले गया। आपको क्या बताऊं अम्मी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह की कसम, मुझे लग रहा है इस घर में बहुत बड़ा कोई तूफान आने वाला है। फिरात, सच सच बताओ मीरान कहाँ गया है? हेलो फिरात, हम मिल सकते हैं क्या? तुम्हारी हेल्प करने का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ठीक है, 1 घंटे बाद सेम जगह पे मिलते हैं, क्या कहती हो? हम इनसे बात कर रहे हैं और जनाब का तो ध्यान ही कहीं और है। अस्मा आपा, आपका बेटा फिरात अभी यहीं पर था और अब कहीं और गुम हो गया। कहीं देखा आपने? क्या मतलब? क्या हुआ? ये सब क्या है बताओ जरा। मैं ठीक हूँ अम्मी, बस काम से मुताल्लिक एक जरूरी मैसेज आया था, बस उसका रिप्लाई कर दिया। इसे तो खत्म करो। शुक्रिया, मैं जा रहा हूँ। अस्मा आपा, मैं आपको बता रही हूँ, आपका बेटा चलते फिरते खाते पीते कहीं खो जाता है और आप जानती हैं कि ऐसा क्यों होता है? हाय। फिरात, जी दादी जान। कहाँ जा रहे हो? बाहर एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। उस दिन मैं तुमसे पूछ नहीं सकी, शादुल खानदान में से किसने गोली चलाई थी मीरान पर? कौन था? वो बेगैरत खिजर था, नसू था, या फिर वो जहान का बेटा आजाद था? फिरात, देखो मैंने तुम्हें अपनी गोद में बड़ा किया है, कभी अपने पोतों से तुम्हें अलग नहीं समझा, जानते हो तुम। मेरा सारा बिजनेस तुम्हारे नाम पर है। अब बताओ मुझे किसने गोली चलाई? जवाब दो मुझे बेटा, किसने गोली चलाई थी? रियान ने। रेयान ने? शाहदुल खानदान की लड़की ने मेरे पोते पे गोली चलाने की जुर्रत की? हाँ,
और मीरान उसका हाथ पकड़कर मेरी हवेली में ले आया उसे। हाँ दादी जान, लेकिन उसको ठीक करने वाली भी वही लड़की थी। उम्मीद है आप उसको कुछ नहीं कहेंगी। मैं जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाती। हर शय का एक वक्त होता है और वो वक्त भी जल्द आएगा। असलान भाई के एक फर्द पे गोली चलाने का क्या अंजाम होता है पता चल जाएगा। मेरे हिसाब किताब में एक और हिसाब का इजाफा हो गया। ठीक है, तुम अपना काम करो जाकर। मुझे इस बात का इल्म है किसी को ना पता चले। फरात, मैंने जो तुमसे कहा वो तुम्हारे जहन में महफूज है ना? आइए। चलो रेहान। क्या है ये सब? यहाँ क्यों लाए हो मुझे? पहले उतरो फिर बताता हूं। क्यों किया है ये सब तुमने? तुम्हारे लिए। आ भी जाओ। वापस जाना है मुझे। छोड़ो। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम खुश हो जाओ। अब आ भी जाओ यार। इस सब की जरूरत नहीं है। रेहान प्लीज आ जाओ ना यार। आखिर क्यों इतनी जिद कर रही हो तुम? जिद नहीं कर रही हूँ मैं। अब ये सब किस लिए कर रहे हो तुम? तुम्हें ये सब पसंद है इसलिए। कैसे पता तुम्हें ये? क्या मतलब कैसे पता? तुम यहाँ छुप छुप कर नहीं आती थी क्या? मगर अब मैं नहीं आती हूँ क्योंकि अब ये जगह मेरी नहीं रही। अब भी तुम्हारी ही है। मेरा इस जगह से अब कोई लेना देना नहीं। कभी मुझे यहाँ सुकून मिलता था लेकिन तुमने इस जगह को जहन्नुम बना दिया, इसलिए वापस जाना है अब मुझे। ठीक है, अभी वापस चले जाएंगे। चलो बैठो कुछ देर। अब उठने बैठने के भी ऑर्डर्स दोगे तुम? ठीक है। अभी टेबल सेट नहीं हुआ है। क्या जमीन पर कभी बैठे हो तुम? तुम मुझे अब तक जानती नहीं हो रेहान साहिबा। हाँ, बिल्कुल भी नहीं जानती मैं तुम्हें। अगर जानती तो ये सब ना होता मेरे साथ। खुशामदीद सर। शुक्रिया सर, ये सब हमने बहुत कम वक्त में अरेंज किया है। कैसा लगा आपको? हाँ, अच्छी अरेंजमेंट है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। एक काम करो, तुम जल्दी से खाना ले आओ। ठीक है सर। माशाल्लाह, मेरा बेटा कितना हैंडसम लग रहा था, बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरह। आखिर बेटा किसका है? हाँ, बेटा तो माँ पर गया ही है, बेटी भी पूरी माँ पे गई है। तुमने बिल्कुल उनको अपने जैसा बना दिया है।
हनीफा, एक बात बताओ, तुमने दीमक को तो देखा ही है ना? और वो क्या करती है ये भी जानती हो? और वो किसी भी लकड़ी को खोखला कर देती है। तुम भी बिल्कुल दीमक की तरह हो, क्योंकि अपनी औकात से बिल्कुल बाहर निकल के सोचती हो। मुझ पे अपना गुस्सा निकालने से पहले जरा देखो तो सही, तुम्हारी बेटी कहाँ जा रही है? यारिन, तुम्हें सिर्फ मुझे बातें सुनानी आती हैं। पहले तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र करने की जरूरत है। या अल्लाह, अब ये लड़की कहाँ जा रही है? मैं भी तुम्हें वही कह रही हूँ बहू, तुम्हारी बेटी हाथ से निकलती जा रही है। अरे वो मेरी शॉल है खानदान। मैं अगर दीमक हूँ तो तुम क्या हो? जहरीली नागन। देखो, मुझे असलानबे वालों की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। इतना अरसा वो कहाँ रहे, दोस्त कौन हैं, खानदान के कितने लोग हैं, इन लोगों के साथ क्या क्या हुआ, यानी शुरू से लेकर अब तक हर चीज का पता लगाओ। हो जाएगा सर, कोई मसला नहीं। तुम मुझे मेरी सारी मालूमात ला कर देते रहो। पैसों का मत सोचो, बहुत दूंगा तुम्हें, सोच से ज्यादा, लेकिन मुझे हर चीज की मालूमात चाहिए। उनके दोस्त, दुश्मन, उनकी खुशी, गम, सब कुछ। समझे तुम? समझ गया सर, आप फिक्र ना करें। हंदान बेगम, देखना तुम्हारा शौहर क्या चीज है, देख लेना। कैसे मैं एक एक करके तमाम राजों से पर्दा उठाता हूं। यार, तुमने सुना? शादुल्ला फैमिली की लड़की को कैदी बना के रखा हुआ है। हाँ यार, और वो लड़का पहले से शादीशुदा भी था। और वो उसे बीच बाजार में छोड़ के गए थे ना, वो तो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आज से पहले कभी ना ऐसा देखा और ना कभी सुना। मैं कुछ पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। ये शादुल्ला वाले कौन है? लगता है आप यहाँ की नहीं है। हैरत है, आप शादुल्ला वालों को नहीं जानते। वैसे आप क्यों पूछ रही हैं उनके बारे में? कौन है आप? नहीं, मैंने ऐसे पूछ लिया था। सुना है शादुल्ला वालों के साथ बुरा हुआ है। क्या असलान बे वाले इतने ही बुरे हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। इस शहर में उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। तो दूसरे जो है असलान बे वाले, उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। बस मैंने अपने बड़ों से सुना है कि उस खानदान में एक औरत है जो बहुत खौफनाक है। दोनों फैमिलीज एक दूसरे की दुश्मन हैं। जब असलाम पे फैमिली के लोग कत्ल हुए तो वो लोग यहाँ से चले गए। कहाँ होते हैं शादुल्ला वाले? वैसे ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं। आखिर क्या बात है? मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ। वेलकम। थैंक यू। प्लीज बैठे। एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, इसकी क्या जरूरत थी? बहुत खूबसूरत है, चॉइस अच्छी है तुम्हारी। बस मुझे ये पसंद आया। वैसे ज़बानी शुक्रिया अदा करने के बजाय सोचा ये ले लूं। फिराद, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो तो तुमने की है। रेयान की गुल से मुलाकात हो गई। खैर, उस रात एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचे हैं हम। मैं अगर गुल को जगाकर वहां ना भेजती तो। गुल को तुमने भेजा था यारिन? और क्या करती मैं? अगर गुल वहां ना जाती तो दादा उन दोनों को मार देते। इसलिए मैंने उसे वहां भेजा ताकि उसकी मौजूदगी में कुछ नहीं कहेंगे वो उनको। वाकई तुम बहुत अच्छी लड़की हो यारिन। हमने सोचा कि गुल वैसे ही वहां पे आ गई थी। बहुत अच्छा किया तुमने।
ऑर्डर देता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या पियोगी? मेरे लिए कॉफी ले आइएगा प्लीज। ये लो, ये खाकर ट्राई करो। नहीं खाना मुझे। रेहान ट्राई तो करो प्लीज। खाओ इसे रेहान। बैठो रेहान, उठो रेहान। गुलाम हूं क्या मैं तुम्हारी, जो हर वक्त ऑर्डर्स देते हो? रेहान बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रही हो तुम, इसलिए कहा मैंने। और तुम हर वक्त मुझे शक की निगाह से देखती हो। तो कैसे देखूं मीरान? भूल गए हो जो किया तुमने मेरे साथ? नहीं भूला मैं, नहीं भूलने देती हो तुम। अपने वादे पे कायम होता। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर कहती हूँ, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मीरान पीछे पलटकर मत देखना, सब खत्म हो गया। कभी नहीं भूलूंगी मैं ये सब। कुछ और लाऊं सर? नहीं शुक्रिया। भाभी आपके लिए कुछ लाऊं? तुम मुझे बार बार भाभी कहना बंद करो। नहीं लगती मैं किसी की भी भाभी। वो लड़का क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में कि कौन हो? सही कहा, वो कुछ नहीं जानता। लेकिन हमें तो पता है ना कि हर चीज धोखा है। तुम धोखेबाज हो। वो एंगेजमेंट भी एक धोखा थी और हमारी शादी भी। तुम्हारी मोहब्बत भी धोखा है। और ये सब कुछ जो तुमने किया है वो भी। मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती हूं और तुम भी मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। बाज़ औक़ात हम जिनको अपना सब कुछ समझ रहे होते हैं वो हमारा कुछ भी नहीं होते, कुछ भी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं। खाना ठंडा हो रहा है, ये लो। ओह यारेन, तुम्हारा इस बंदे से क्या काम? तुम्हारा बाप ठीक कह रहा था, तुम हम दोनों को हार्ट अटैक करा के एकदम लोगी। यारेन, अम्मी, हम बस चुप करो और फौरन घर चलो तुम। और तुम मेरी बात कान खोल के सुनो। मेरी बेटी से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं जहरा की तरह नहीं हूँ। बंदूक उठाकर सबसे पहले मीरान को मारूंगी और उसके बाद तुम्हें। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। और तुम जानते नहीं मैं गुस्से की भी कितनी तेज हूँ। ऐसा नहीं है, हम सिर्फ बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? बेवकूफ नहीं हूँ मैं, सब समझती हूँ। किसी और से जाके बातें करो। और तुम चलो मेरे साथ, चलो यहाँ से। तुम्हें तो मैं घर चल के बताती हूँ। हाँ। सर कुछ और चाहिए? शुक्रिया। ऐसे खराब मूड के साथ बैठने से बेहतर है मौसम एंजॉय कर लो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, क्योंकि इसके बाद तो सब बुरा ही होने वाला है। इसलिए बेहतर है कि अभी एंजॉय कर लो। ठीक है, मैं समझ गया हूं। इस जगह का इंतखाब गलत किया मैंने। हमें कहीं और जाना चाहिए था। हम जहां भी चले जाएं, हमारा माजी हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहीं भी जाएं। ब्रियान, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं कुछ करना चाहता हूं तुम्हारे लिए। तुमने जो कुछ करना था वो कर चुके हो। हर हद पार कर दी है तुमने। तुम्हें क्या लगता है सब आसानी से ठीक कर दोगे? मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे। देखो,
उस झूले पर मैंने तुम्हें अपना दिल दिया था, भरोसा किया था। उधर मेरे साथ किए हुए तमाम वादे तोड़ दिए तुमने। मैंने तुमसे जितने वादे किए सबको पूरा किया। अब झूठ बोलना बंद ही कर दो तुम। उस झूले से जमीन पर गिरा दिया तुमने मुझे। मैं आज तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही हूं। जितनी तकलीफ तुमने मुझे दी है मीरान, मेरे दिल में तुम्हारे लिए, मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। क्योंकि नफरत के ही काबिल हो तुम। रियान, रुक जाओ प्लीज। हट जाओ। तुम नहीं जा सकती, समझ गई? क्यों? वजह मत पूछो तुम। तुम्हें पछतावा हो रहा है ना मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए? बताओ मुझे, बताओ मुझे मीरान। पछता रहे हो तुम? माफी चाहते हो मुझसे? खामोश क्यों खड़े हो? कहो ना कि मैंने इतना बुरा किया कि आज मेरा दिल जल रहा है। कहो ना कि मैं तुम्हारी आंखों में नहीं देख सकता। कहो ना कि इतना शर्मिंदा हूं कि आईना भी नहीं देख सकता। कहो कि माफ कर दो। कहो ना मुझसे कि अब कहीं सुकून नहीं मिल रहा है मुझे रियान। कहो, कहो ना कि आई एम सॉरी रियान। कहो ना। लेकिन नहीं कह सकते तुम, क्योंकि मीरान असलान बे हो ना तुम तो। तुम किसी से माफी नहीं मांगते, अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करते। जिसकी चाहोगे जिंदगी बर्बाद कर दोगे तुम, लेकिन कभी माफी नहीं मांगोगे। चुप हो जाओ रियान, प्लीज। याद है ना तुमने कहा था कि तुम्हें मोहब्बत नहीं करनी आती? बिल्कुल सच कहा था तुमने मीरान। क्योंकि तुम्हारे दिल में सिर्फ नफरत है और उसके सिवा कुछ भी नहीं। सच तो ये है कि कभी सीख भी नहीं पाए हो तुम मोहब्बत, इसलिए मुझसे भी मोहब्बत की उम्मीद नहीं रखना। चुप, चुप हो जाओ। तुम्हें खुदा का वास्ता चुप हो जाओ। मीरान, तुम अपनी तकलीफ से सच्चाई सुन भी नहीं पाते। चलो, चलो यहां से। यार, मैंने तुम्हें समझाया था ना। कैसे छोड़ दूं मैं अम्मी? मेरे साथ जो कुछ हुआ उसे कैसे भूल जाऊं? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है? क्या हुआ है बताओ मुझे। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? क्यों मुसीबत को गले लगा रही हो? मेरी मोहब्बत को छीना है भूल मुझसे। जाओ अपनी मोहब्बत को। दोबारा ये बात बोली तो जबान खींच लूंगी। बेवकूफ लड़की, कंट्रोल से बाहर होती जा रही हो तुम। अब चलो अंदर, बहुत हो गया तमाशा। चलो अंदर, चलो तुम, चलो। खिजर साहब, खैरियत तो है? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? हम जा रहे हैं यहाँ से, तैयार हो जाओ फौरन। क्या कहा? हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने डिसाइड कर लिया है, हम यहाँ से जा रहे हैं। तुम, मैं और गुल, यहाँ कोई नहीं रहेगा अब। और रेहान? फिर रेहान का क्या होगा? मैं जाकर अपनी बेटी असलान वालों से लेकर आता हूँ, फिक्र न करो। क्या आप हवेली जाओगे? नहीं, आप अकेले नहीं जाओगे। अगर उन लोगों ने मार दिया तो? डरो मत तुम, किसी को कुछ भी नहीं होगा। तुम चीजें पैक करो, मैं जाकर अपनी बेटी लेकर आता हूँ। फिक्र न करो जरा। क्या अभी जाएंगे? हाँ अभी।
अस्मा जी, एलिफ से कहो नीचे आ जाए, इतनी नाराजगी अच्छी नहीं होती। अब और कितने दिन नाराज रहने का इरादा है? वो तो घर पर नहीं है बेगम साहिबा। क्या मतलब है तुम्हारा? दिन को निकली थी, अभी तक वापस नहीं आई। मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? वो ऐसे कैसे जा सकती है यहाँ से? अब ये लड़की कहाँ चली गई? अस्मा आपी, हाँ। बड़ी बेगम साहिबा आपकी बेटी के लिए इतनी फिक्रमंद क्यों है? शहरयार, बस मैंने अपने बड़ों से सुना है कि उस खानदान में एक औरत है जो बहुत खौफनाक है। यहाँ तुम अकेले क्यों बैठी हो? इतनी रात को यहाँ पे? घर नहीं जाना तुम्हें? तुम्ही से क्या? हमने तो तुम्हारे लिए पूछा है, अकेली जो बैठी हो। जाओ यहाँ से। अगर घर नहीं है तुम्हारा तो हट जाओ मेरे रास्ते से। यार मुझे तो ये पागल लग रही है। कॉल नहीं अटेंड कर रही है, फौरन जाके ढूंढो उसे। एलिफ जब तक मिल ना जाए वापस ना आना। अब खड़े क्यों हो? जाओ यहां से। कमरे की हालत देखो, सब कुछ तोड़ दिया है। हेलो गोरल, मेरी बात गौर से सुनो तुम। अब हमें एक काम करना है। ठीक है, समझ गई मैं अभी निकल रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। मेरी बात सुनो गोनल, अगर तुम कुछ करने जा रही हो तो। अम्मी, जब से ये सब शुरू हुआ है आप मुसलसल मुझे रोक रही हैं। रुक जाओ गोनल, मत करो गोनल, चुप हो जाओ गोनल, मत रो गोनल। अब आप मेरी किसी चीज में नहीं बोलेंगी और ना ही मैं ऐसा होने दूंगी। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे रास्ते में मत आए। अगर आप दादी जान भी मेरे रास्ते में आई तो मैं उनकी भी नहीं सुनूंगी। पता नहीं अब क्या करने जा रही है। इस कमरे की हालत तो देखो। अस्मा, आ गई आप चिल्लाने के लिए मुझ पे। तुम्हें क्या हो गया यारेन? कुछ भी नहीं किया, मरियम से बात कर रही थी। झूठ बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारी सारी बातें सुन लिया है मैंने। अगर सुन लिया है तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? यूं समझ ले कि भाई रयान का पीछा नहीं छोड़ेगा। वो उससे मोहब्बत करता है और भाई रयान को अपनी बीवी बनाकर ही छोड़ेगा, चाहे ये बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे। और जहां तक मुझसे हो सका मैं उनकी मदद जरूर करूंगी। तुम ये चाहती हो कि एक शादीशुदा शख्स तुम्हारा शौहर बने, लेकिन यारिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, समझी तुम? जान से मार दूंगी तुम्हें। मार दूंगी। ये कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या करेगी? गुस्सा आ गई है कि ये सब कुछ करेगी? मुझे क्यों मार रही है? प्लीज अम्मी, खुदा के लिए जैसा आप भाई के बारे में सोचती है वैसा ही मेरे बारे में भी सोचे। लेकिन आपको अपने बेटे के अलावा कुछ नहीं सोचता। बकवास बंद करो। अब देखती हो किसको कॉल करती हो। अम्मी मत करे अम्मी ऐसा। चुप करो। अम्मी मेरी बात सुनो, तुम इस कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें जान से मार दूंगी। अम्मी प्लीज दरवाजा लॉक ही करे। अम्मी ऐसा मत करे प्लीज। अम्मी ऐसा मत करे। अम्मी ऐसा मत करे प्लीज।
बेटी, तुम ठीक तो हो ना? इस वक्त यहां क्या कर रही हो? देखो, ये इलाका सेफ नहीं है। वो कुछ लड़के मुझे तंग कर रहे थे। वैसे भी मैं यहाँ से घर जा रही थी। कहाँ जा रही हो तुम? डरो मत, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारा नाम क्या है? एलिफ। हाँ, एलिफ। ये बताओ तुम्हारा खानदान कौन सा है? इंतजार करो बेटी, तुम्हारे अब्बू तुम्हें लेने आ रहे हैं। इंतजार करो बस। अगवा कर लिया उसे। अगवा हो गई वो। अगवा कर लिया। शादुल वालों मेरी पोती को अगवा कर लिया। शादुल वाले आखिर ऐसा कैसे कर सकते? शादुल वालों ने बड़ी बेगम मेरी पोती को शादुल वालों ने मेरी पोती को अगवा कर लिया। हाँ खानम, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी किसी को, नहीं छोड़ूंगी। फराद, क्या हुआ अम्मी? एलिफ को किसी ने अगवा कर लिया है। क्या? वो घर से निकली कैसे? जी दादी जान। चलो हम जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन में? चलो। लड़की, तुम ऐसे तैयार होके कहाँ जा रही हो? गोनल, देखो मैंने तुम्हें खबरदार किया था, अगर कुछ ऐसा वैसा करने वाली हो तो मुझसे कुछ मत छुपाना। अपने शौहर को लेने जा रही हूँ। वो कैसे? कहाँ है मीरान? अम्मी, मेरे मामलात में नहीं बोलें। मुझे एक चांस मिला है और अब मैं उस चांस को जाया नहीं करना चाहती। आपने ही तो कहा था कि जब वो चांस तुम्हारे पास आएगा तो तुम खुद समझ जाओगी। वो चांस मिल गया है, इसलिए आप मदाखलत ना करें। देखो गोनल, एलिफ के गायब होने से हम परेशान हैं। तुम अपने आप को किसी मुसीबत में न डाल लेना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें अम्मी। मैं इस दफा अपने जज्बात से नहीं, अकल से काम कर रही हूं। अम्मी आप देख लेंगी, इस दफा कुछ डिफरेंट होगा, बहुत डिफरेंट होगा सब कुछ। हेलो आजाद, मैं गोनल बोल रही हूँ। मैं निकल रहा हूँ। अम्मी। हाँ बोलो बेटा। अम्मी, ये क्यों कर रही हैं आप? क्या हम कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, हम जा रहे हैं। हम मतलब कौन कौन? तुम, मैं, तुम्हारे अब्बू, आपी, हम सब। और मीरान भाई? क्या मीरान भाई नहीं आएंगे? वो बाद में आएंगे। वाह क्या बात है! अम्मी आप मुझे फौरन तैयार करें, हम अभी जाएंगे। तुम्हारे अब्बू को आने दो, जब वो कहेंगे हम तभी जाएंगे। ठीक है, मेरा थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, फिर मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। अब तुम नीचे जाओ और मलिका आपी के पास बैठो, मैं आती हूँ। ठीक है अम्मी, ठीक है। अच्छा ये तो बताएं, हम कहाँ कहाँ जाएंगे? पार्क भी जाएंगे ना? हाँ हाँ जरूर जाएंगे। हाँ वाकई में? अच्छा सुनो, ये बात हम दोनों में सीक्रेट है, तुमने किसी को ये बात नहीं बतानी है, ठीक है?
ठीक है अम्मी। आराम से जाओ गुल बेटा। गुल खानम, क्या हुआ है? किस बात पे इतना मुस्कुरा रही हो? मैं आज बहुत खुश हूँ, लेकिन कुछ नहीं बता सकती क्योंकि ये एक सीक्रेट है। वाकई में? क्या सीक्रेट है? क्या अपने दादा को भी नहीं बताओगी? ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आप ये बात किसी को भी नहीं बताएगा, ठीक है? वादा। दादा जान, हम लोग पापा के साथ हॉलिडे पे जा रहे हैं। हॉलिडेज पे? कैसे हॉलिडेज? अम्मी ऊपर बैग पैक कर रही थी और उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाबा, मैं, तुम और आप ही, मतलब हम सब लोग हॉलिडेज पे जा रहे हैं घूमने के लिए। ठीक है गुल खानम, तुम किचन में जाके कुछ खा पी लो। शाबाश। ये कहां जाने की तैयारी है? हाँ? कहां जा रहे हो और किसकी इजाजत से? जहाँ मेरे शौहर मुझे कहेंगे हम सब वहीं पर जाएंगे। अब हम यहाँ पर और नहीं रुकेंगे। आपने तो मेरी बेटी के लिए अपने हवेली के दरवाजे बंद कर दिए हैं ना, इसीलिए हम अपने बच्चों को लेकर यहाँ से दूर जा रहे हैं हमेशा के लिए। तुम मेरे बेटे का दिमाग खराब करके उसे मुझसे दूर ले जाना चाहती हो, उसको उसके खानदान से दूर ले जाना चाहती हो, वो भी उस मनूस लड़की के लिए जो हमारे खानदान का खून ही नहीं। वो रहा सामने दरवाजा, दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन कुल को कोई नहीं ले जा सकता इस घर से, समझी? नस्सू, दरवाजा खोलो। अजीजा, नस्सू तुम्हें कह रही हूँ, दरवाजा खोलो। दरवाजा टूट जाएगा, जरा सब्र तो करो। अजीजा, तुम में इतनी जरूरत कहां से आ गई कि तुम शादोल हवेली में कदम रख सको? मेरी बात सुनो नस्सू, सिर्फ मैं नहीं, इस दरवाजे पे तुम्हारी मौत खड़ी है। अब तुम एलिफ को सही सलामत मेरे हवाले कर दो, वरना इस हवेली की ईंट से ईंट बचा दूंगी। क्या बकवास कर रही हो? कौन है एलिफ? मेरे सामने ज्यादा मासूम मत बनो नस्सू। कसम है मुझे भी, अगर मुझे एलिफ को सही सलामत तुमने वापस ना किया तो तुम्हारी लाश लेकर जाऊंगी मैं यहां से, समझे तुम? मैं इस हवेली में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एलिफ वापस करो। मीरान असलान बे, मीरान कहाँ छुपे हो? बाहर निकलो। गन नीचे फेंक दो। मेरी बेटी वापस करो मुझे, मैं अपनी बेटी को साथ लिए बगैर नहीं जाऊंगा। मीरान,
मेरा मकसद किसी को तकलीफ देना नहीं है, सिर्फ मेरी बेटी वापस चाहिए। तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है खिजर, ऐसे शोर मत करो। मुझसे ज्यादा झूठ मत बोलो सुल्ताना खानम, मुझे मेरी बेटी चाहिए, वरना तो जाओ जाओ, जाके ढूंढ लो, अपनी तसल्ली कर लो। तुम्हारी बेटी यहाँ है या नहीं खुद जाकर देख लो। अगर यहाँ नहीं तो कहाँ है फिर? कहाँ छुपाया है मेरे बेटे को तुमने? तुम्हारी बेटी का पता सिर्फ अल्लाह जानता है या फिर मीरान? मालूम नहीं कहाँ ले गया होगा उसे।